शर्मिला फारूकी साहबा, एक अब अगरचे ये पंजाब का मामला है, पंजाब के हॉस्पिटल का मामला है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल एक बात की जाती है कि जी निगरान हुकूमतों का काम सिर्फ होता है कि वो 3 महीने के लिए आए या 2 महीने के लिए आए और इलेक्शन करा के चले जाएं। अगर जो हुकूमतें हैं वो लंबी चलती हैं और उनकी मुद्दत बढ़ा दी जाती है, तो इसका ऐसे साबित ये हो रहा है कि इससे मसाइल पैदा होते हैं। तो इस आर्गूमेंट को जो है वो पहले शायद तस्लीम नहीं किया जाता रहा, लेकिन ये तो चीजें अब साबित नहीं हो रही। जी शुक्रिया। देखिए, एक तो बुनियादी चीज जिस पे आपने बात की वो ये है कि जी इंटरम जो गवर्नमेंट्स आती हैं वो न्यूट्रल सेटअप होता है, वो कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते या कोई मेजर तब्दीली नहीं कर सकते, ये हकीकत है। जहां तक ताल्लुक है कि लंबा सेटअप हो गया, आपको पता है कि किस किस्म के मसाइल थे, किस किस्म के हालात के अंदर असम्बलियाँ तहलील की गई और एक शख्स की अना के ऊपर ये तमाम मामलात हुए। इट्स अनफॉर्चुनेट कि ये हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो गए। बात ये है कि मैं पंजाब के अस्पतालों की तो उन पे इतना ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकती, ना करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि क्या मसला था कि जो बिजली चली गई और फिर बहुत देर तक नहीं है। क्योंकि नॉर्मली मैं कराची के हवाले से आपको बता सकती हूँ कि कराची में और बल्कि पूरे सिंध में यही होता है कि जनरेटर्स होते हैं, अगर बिजली जाती है तो फ़ौरन जनरेटर्स ऑन हो जाते हैं। और अक्सर तो अस्पताल जो हैं, बिलखुसूस कराची के जो बड़े अस्पताल हैं, उनको तो के इलेक्ट्रिक की तरफ से इस्तिस्ना है, मतलब वो नो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई उनको दी जाती है। अगर पूरे शहर में भी लाइट चली जाएगी तो अस्पतालों की लाइट नहीं जाएगी। सो आई डोंट नो कि क्या मसला था, कोई और टेक्निकल फॉल्ट हो गई थी या क्या हो गई थी, विच इज़ अनफॉर्चुनेट अगर ऐसा हुआ। लेकिन देखिए, हमारे मुल्क में आज भी सेहत की सहूलियात को लेके बहुत सारे अहम इश्यूज़ हैं। एक तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की तरफ जा रहे हैं। पुराना सेंसस हुआ, नया सेंसस हुआ, नए सेंसस के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो नए सेंसस आए उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अभी भी बहुत जगह ऐसी आबादी है जिनको कम दिखाया जा रहा है और लोग इस पर एतराज़ कर रहे हैं, ख़ासतौर पर सियासी जमातें। बात यह है कि हम तो खुद यहाँ सिंध के अस्पतालों के अंदर जाते हैं और हमें मालूम है कि पंजाब से, बलूचिस्तान से, इवन अफगानिस्तान से लोग सिंध के अंदर सेहत की सहूलियात के ऊपर उनको एतमाद है और वो यहाँ पर इलाज कराने आते हैं। तो हम इन सूबों का भी हम जो लोड है अपनी तरफ लेते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक आम आदमी क्या चाहता है, वो चाहता है कि जी उसको सस्ती बिजली मिले, बच्चे उसके अच्छे स्कूल में पढ़ें और उसको सेहत की सहूलियात फ्री मिलें और शर्मिला साहिबा, ये तो आप हेल्थ की बात कर रही है ना जी, ये तो हेल्थ की बात है ना। हेल्थ पर तो चले एक अलग से डिबेट होनी चाहिए क्या है। मैं तो बात कर रहा हूं कि शायद मुस्तकिल हुकूमतें ना होने की वजह से और निगरान हुकूमतें होने की वजह से सिर्फ हेल्थ ही नहीं, शायद और भी जो शोबा जाते हैं वो मुतासर हो रहे हैं। जबकि आज शहबाज शरीफ साहब जो है निगरान हुकूमत की बड़ी तारीफ कर रहे थे और कहते हैं कि पंजाब स्पीड को भी काट गए, निगरान हुकूमत हो गई है। लेकिन फारूकी साहबा के सामने 2 चीजें रखना चाहता हूं। शर्मिला साहबा, एक तो हम अभी पंजाब में 2.25 अरब रुपए की मंजूरी की बात कर रहे थे गाड़ियां खरीदने के लिए। मुल्क के हालात मजमूई तौर पर जो है वो शायद इसकी इजाजत नहीं दे रहे। दूसरी बात यह है कि अभी जहांगीर जदून साहब कह रहे हैं कि लीगली, कानूनी तौर पर यह मुमकिन नहीं है कि निगरान हुकूमत आती है सिर्फ और सिर्फ जो है वो इलेक्शन कराने के लिए, पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकती। तो ऐसे में पीपल्स पार्टी ने भी पंजाब में इलेक्शन लड़ना है, इस पर कोई तशवीश पीपल्स पार्टी को है कि पंजाब हुकूमत क्या कर रही है और अपने मैंडेट से बढ़कर फैसले क्यों कर रही है? देखिए, निगरान हुकूमत हमेशा एक न्यूट्रल सेटअप होता है, वो कोई मेजर डिसीजन नहीं ले सकते। ऑफ कोर्स डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन तो ले सकते हैं। अब उसमें कहीं ऐसी डिसीजन लेने की जरूरत पड़ जाए जो वक्त की ज़रूरत है तो जाहिर बात है उसकी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन कोई ऐसा मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकती, कोई ऐसे नए प्रोजेक्ट्स नहीं शुरू कर सकती, नई स्कीम्स नहीं शुरू कर सकती, किसी पुरानी स्कीम को ऑनगोइंग को रोक नहीं सकती है। ये मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रही हूँ। न्यूट्रल सेटअप का मतलब यही होता है, ये हुकूमत चलाने नहीं आते और ना ही ये इलेक्शन करवाने आते हैं, ये एक स्टेटस को मेंटेन करने आते हैं। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। इनका काम ये है कि ये गैर जानिबदार हों, किसी एक जमात की तरफ भी इनका रुझान ना हो। और ये देखें कि न्यूट्रलिटी जो है एज फार एज एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न, वो जो है वो कायम और दायम रहे। इनका सिर्फ यही काम है। हाँ, एक आध फैसला अगर मुश्किल हालात हैं, कोई फॉर एग्जांपल सैलाब आ गया, शदीद बारिशें हो गई, अर्बन फ्लडिंग होगी या कुछ और मसला हो गया, कहीं कोई मेजर वाकया हो गया, उस सिनेरियो के अंदर आप कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन ले सकते हैं, अनाउंस कर सकते हैं। बट अदरवाइज
स्टेटस को मेंटेन होता है। लेकिन अभी जो गाड़ियां अस्पताल का आपने पहले अपने सेगमेंट के अंदर बात की है, आई डोंट थिंक ये इनका मैंडेट है। ये गाड़ियां खरीदने का पहले से ही बजट के अंदर होगा, लेकिन अभी तो ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं खरीद सकते, ये बजट के अंदर आ चुका होगा और ये ऑलरेडी इन पाइपलाइन होगा। ये इनकी सैंक्शन से नहीं हुआ, ये कोई इनको ये पिछली हुकूमत ने दिया होगा ना बजट, उस बजट में इन गाड़ियों के खरीदने के पैसे रखे होंगे, वो पैसे अब जाके रिलीज हुए होंगे जुलाई के बाद, ठीक है ना। जुलाई में, जून में बजट आता है, जुलाई में रिलीज हुए होंगे और उसके बाद जो है वो गाड़ियां खरीदने की बात कर रहे हैं वो। बट ये हर चीज बजटेड होती है, ये आउट ऑफ बजट बजट तो बहरहाल निगरान हुकूमत ने दिया है और इसी निगरान हुकूमत ने इसकी मंजूरी दी है। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइए शर्मिला साहबा, और वो ये है कि जाहिर है अब देखिए हालात ये इशू है, ये इस तफसील से बात भी कर रहे थे। जी जी कहिए। अब ये इशू है इस पंजाब सेटअप के साथ, ये इनका है क्योंकि असम्बलियां पहले तहलील हो चुकी थी, तो और जो निगरां वजीर आए, जाहिर बात है कि उसी सेटअप के अंदर बजट बना, उनको ही बजट बनाना पड़ा और बजट देना पड़ा, ठीक है। सो ये एक इशू इनके साथ हो सकता है, लेकिन अदरवाइज अब जैसे अब हमारे यहाँ सेटअप आएगा, बाकी दीगर सूबों के अंदर सेंटर में बजट आएगा, तो बजट हम दे चुके हैं। अब जो इंटरम सेटअप आएगा वो ही काम करेगा जो बजटेड है, आउट ऑफ बजट वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, राइट। शर्मिला साहबा, एक सवाल मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ, वो ये है कि हम अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि सारी हमारी सूरत हाल मुआशी तौर पर क्या है, और यही वजह है कि जो इस वक्त वफाक में हुकूमत है, इत्तेहादी जमातों की मुशावरत के साथ ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए गए थे, लेकिन हमारे सामने जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि 2020-21 में 22 गैर मुल्की दौरों पर जो है वो 3.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन 2022-23 में 25 जो वजीरों के गैर मुल्की दौरे हैं उसमें 8.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जो कि पिछले साल से तकरीबन सेम तादाद में दौरे किए गए थे कैबिनेट मेंबर्स की तरफ से, और ये 150 गुना ज़्यादा पैसे खर्च हो गए हैं। आपके ख्याल में ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं ये डैमेज नहीं करेंगे हुकूमत को कि ऑस्टेरिटी मुहिम का ऐलान करके खुद उस पर अमल दरामद नहीं किया और करोड़ों रुपए खर्च किए इन दौरों पर, जबकि इस पर कम पैसे खर्च किए जा सकते थे? देखिए खान साहब, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि हमें हर दौरे को उसके एक सेपरेट पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। मुझे नहीं पता 25 दौरे जो हैं किसने किए हैं, कौन सी वजारत के वजीर ने किए हैं, कितने ज़रूरी थे कि नहीं थे, वी हैव टू सी दैट। दूसरी चीज़ ये है कि अनफॉर्चुनेटली कहने को तो ये लगता है कि जी 25 दौरों पे 8.5 करोड़ रुपए, लेकिन जिस तरीके से हमारा डॉलर है, जो महंगाई है, जाहिरी बात है कि इन दौरों पे इतने पैसे तकरीबन लगभग खर्च होने थे। अब ये देखने की ज़रूरत है कि इनमें से जो दौरे किए गए 25, इसमें से कितने इंतहाई ज़रूरी थे, कितने अवॉइड किए जा सकते थे, उस एक दौरे में कितना एंटोराज गया है, सिर्फ वजीर गया है, वजीर के साथ बाकी 4-5 लोग गए हैं या वो गैर ज़रूरी लोग गए, ये देखने की ज़रूरत है। ऑस्टेरिटी ड्राइव का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप जो ज़रूरी काम है उसको रोक दें। फॉर एग्जांपल फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनका काम ही है दौरे करना और दीगर ममालिक में जाना, बायलैटरल रिलेशंस को फ़रोग देना, ठीक है। अब ये हो सकता है कि जी अगर वजीर जा रहा है तो जी 10 लोग साथ लेके जा रहे, नहीं, ही कैन कर्टेल इट फ्रॉम 10 टू जस्ट 2 पीपल, जो ज़रूरी हैं, 2 लोग जाएं, 3 लोग जाएं। इस तरीके से उनको ऑस्टेरिटी मेजर्स को इन प्लेस किया जा सकता है। तो अब ये 25 दौरे जो हैं, आई डोंट नो किसके हैं, कौन से वजीर हैं, हाउ इम्पोर्टेंट दे वर और अनइम्पोर्टेंट। हाँ,